राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक बधाई। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा 14 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को हमें वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करनी है। यह पूजा करने से जब आप धरती पर रहते हैं तब तो अपने नियम पूर्वक अपना जीवन परिधान अच्छे से बिताकर हमें वैकुंठ जाने के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसलिए यह पूजा की जाती है। तो इसमें देखिए, हमने चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। उसके बाद हमें विष्णु भगवान की फ़ोटो लेनी है और साथ में ही हमें शिव परिवार की भी फ़ोटो लेनी है। यहाँ पे हम गणेश जी अलग से नहीं विराजमान करेंगे क्योंकि यहाँ पे गणेश जी पहले से ही हैं। तो इस तरह से हमें वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करनी है। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश पे आप स्वास्तिक बना लीजिए और कलश की स्थापना कीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पर कलश लिए हैं। आप मिट्टी का कलश लीजिए, फिर किसी भी पात्र का कलश लीजिए, है आपके ऊपर है। तो आप कलश की स्थापना कीजिए और उसके बाद ही हम पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ विष्णु भगवान और शंकर भगवान की पूजा साथ में ही की जाती है। इसके बाद हमें काले तिल लेना है। कलश स्थापना के लिए आप तिल लीजिए। इस पूजा में तिल का बहुत ही विशेष महत्व है, तो आप इस पूजा के लिए तिल जरूर लीजिए। हो सके तो काले तिल लीजिए, नहीं तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी तिल आप ले सकते हैं। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो आप कलश विष्णु भगवान के बगल में कलश रखिए, उसमें जल और गंगा जल भरते हुए हम कंठ तक भर देंगे। उसके बाद हम कंठ पे मौली बांधेंगे। जैसे हम कलश की स्थापना हर दिन करते हैं वैसे ही हमें करनी है। इस तरह से हमें, आप चाहें तो पहले मौली बांध दें या फिर बाद में बांधें, लेकिन लोटे में हम मौली ज़रूर बांधेंगे। उसके बाद हमें हल्दी लेनी है, 1 रुपये का सिक्का, फूल, अक्षत, सुपारी, जो भी हम कलश में डालते हैं वो सभी चीज़ें हमें लेनी है और कलश की स्थापना करनी है। और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा काले तिल लेना है या फिर सफ़ेद तिल ले लीजिए, जो आपको सुविधा हो। मैंने यहाँ पर दोनों ही चीज़ें दिखाई हैं। तो सभी चीज़ें हम कलश में डाल देंगे और हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे प्रभु, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और हम मरणोपरांत हमें भी वैकुंठ धाम प्राप्त हो, इसका आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो कलश की स्थापना हमें देखिए किस तरह से करनी है। आप जैसे हम नियमित रूप से कलश की स्थापना करते हैं वैसे ही करेंगे। आम के पत्ते लें, अशोक के पत्ते लें, पान के पत्ते लें, जो भी पत्ते लें आप ले सकते हैं। इसके बाद हम उसके ऊपर एक प्लेट में अनाज रखेंगे। यहाँ पर हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो तिल भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर गेहूँ ली हूँ, तो गेहूँ रखकर हम इसके ऊपर दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर हमें दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। दीपक को हम पहले जला लेंगे, उसके बाद ही हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। जब भी आप दीप कलश का निर्माण कीजिए, दीपक आप पहले ही जला लीजिए, तभी पूजा शुरू कीजिए। उसके बाद हम सभी को भाव रूप से जल से छींटे लगाएंगे। जल के छींटे लगाते हुए स्नान का भाव देंगे, प्रभु को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो हम पहले हल्दी से तिलक लगाएंगे, उसके बाद शंकर भगवान को भी हम हल्दी से तिलक लगाएंगे। गणेश जी को भी हम यहीं पे तिलक कर लेंगे। अलग से हमने गणेश जी नहीं रखा है क्योंकि इसमें गणेश जी पहले से ही हैं फ़ोटो में, तो हमने यहीं पूजा कर लेना है। उसके बाद हम कुमकुम तिलक लगाएंगे। तो हम शंकर भगवान को रोड़ी का तिलक नहीं लगाएंगे, बाकी सभी को हम रोड़ी का तिलक लगाएंगे, लेकिन शंकर भगवान को आप रोड़ी का तिलक मत लगाइए। कलश को भी हम तिलक लगाएंगे। दीपक की भी हमें पूजा करनी है, तो साथ साथ हम सभी की पूजा करते जाएंगे। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अपने जीवन में जरूर ही करनी चाहिए। इससे हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इस मृत्यु लोक में हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की जाती है। इसके बाद हम सभी जगह फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो आप समर्पित कीजिए। पीले फूल तो जरूर ही समर्पित कीजिए। विष्णु भगवान का पीला रंग सबसे ही प्रिय है। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। मौली समर्पित कीजिए। जो भी आपके पास है वो आप समर्पित कर दीजिए। जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कीजिए, नहीं है तो आप मौली को ही समर्पित कर सकते हैं। यथासंभव जैसी भक्ति हो करनी चाहिए, पूजा जैसी होनी चाहिए, आपकी भक्ति वैसी हो। उसके बाद हमें तुलसी दल जरूर समर्पित करना है। तो कि विष्णु भगवान को हम तुलसी दल समर्पित करेंगे। भोग में हम तुलसी नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ हम दोनों को ही भोग लगाएंगे, शंकर भगवान को भी और विष्णु भगवान को भी। तुलसी दल हम केवल विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, 5 अलग अलग ले लीजिए, फिर आप एक ही फल को आप 5 ले लीजिए। तो इस तरह से हमें भोग समर्पित करना है। मिठाइयाँ समर्पित करनी है। जो भी मिठाइयाँ आप बाज़ार से मंगा लीजिए या फिर घर में ले लीजिए। तिल जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि तिल जरूर समर्पित करना चाहिए। आपके पास अगर भोग मिठाई कम भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तिल जरूर समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हमें तिल भी समर्पित करना है। काले तिल कीजिए, सफ़ेद तिल कीजिए, जो भी आपको सुविधा हो आप तिल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम 1 लोटा जल रखेंगे। तो पूजा में आप जल जरूर रखिए। इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। तो दक्षिणा आप यथासंभव समर्पित कीजिए। जो भी आपको सुविधा हो आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो मोक्ष की प्राप्ति है, हमें इस जन्म में मृत्यु के बाद मोक्ष मिले, वैकुंठ में हमारा स्थान और वैकुंठ हमें भी मोक्ष की प्राप्ति मिले, इसलिए हमें वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करनी होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा भगवान शंकर के साथ इसलिए की जाती है क्योंकि
आज के बाद से भगवान विष्णु जब उड़ जाते हैं तो शंकर भगवान कारभार, संसार का जो सारा कारभार है वो विष्णु भगवान को सौंप देते हैं। अब से वो शंकर भगवान, विष्णु भगवान ही उस पूरा संसार का कारभार संभालेंगे। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शंकर भगवान और विष्णु भगवान की पूजा साथ में की जाती है, क्योंकि इस दिन के बाद से कारभार विष्णु भगवान संभालेंगे। इसके बाद हम हाथ में फूल लेंगे और थोड़े से तिल लेंगे और कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए आपको मेरे चैनल पर कथा मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके सुन लीजिएगा, क्योंकि एक ही चैनल में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा मैं अलग से डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारी भी ज़िंदगी ऐसी बनाइएगा कि मृत्यु के बाद हमें वैकुंठ धाम प्राप्त हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए हमें ये पूजा करनी होती है। सभी भोग प्रसाद हमें ऐसे ही रहने देना। उसके बाद हमें दीप दान करना है। तो यहाँ पे 14 दीप दान का नियम है, तो आपको 14 दीप जलाने हैं। दीप आपको मध्य रात्रि में जलानी होती है। पूजा आप कभी भी कीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, लेकिन दीप आपको मध्य रात्रि में ही जलाना है। दीप का वीडियो मैं अलग से चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि दीप दान हमें कैसे करना है और कब करना है। तो इतना वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा का वीडियो मैंने इसमें दिखाया है। दीपदान आप मैं अलग से डाल दूँगी। इसके बाद हम एक दीप लेंगे जिससे हम आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग से दिया जला के ही आरती कीजिए। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आरती कर लीजिए। आप यहाँ चाहें तो विष्णु भगवान की और शंकर भगवान की आरती अलग से कर सकते हैं, नहीं तो आप दीपक को क्लॉकवाइज घुमाते हुए आरती कर लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा जल मिनस के गिरा देंगे आरती के बगल में ही, जिससे हमारी पूजा पूरी होगी। तो इस तरह से आपको वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करनी है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा भी हर मनुष्य को अपने जीवन में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा मोक्ष की प्राप्ति के लिए होती है। उसके बाद हम हाथ जोड़ कर विनती करेंगे, प्रभु से भूल चूक के लिए माफ़ करेंगे। जो भी पूजा में कमी रह गई है या फिर हमसे जो भी पूजा में गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे, और भगवान की पूजा के लिए इन सभी चीज़ों को, भोग प्रसाद को हम भगवान को स्वीकार करने के लिए निमंत्रण देंगे कि आप हमारे भोग प्रसाद को स्वीकार कीजिए। हम उनसे प्रार्थना करेंगे हमारे भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए और हमें कृतज्ञ कीजिए। तो इस तरह से हमें वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करनी होती है। इसके बाद आपको दीपदान करने हैं। दीपदान आपको कैसे करना है और कब करना है, इसका वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।